हमारे पास क्वेश्चन है x+3y = 7। इसका हमने ग्राफ फाइंड आउट करना है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जब भी हमने क्वेश्चन को हल करना है, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि किस फॉर्म में इक्वेशन दी हुई है। अगर तो ये लीनियर है और इसमें दो वेरिएबल यूज़ हो रहे हैं, तो फिर हम इसको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन के जनरल फार्मूला के हिसाब से हल करेंगे और इसका फिर हम ग्राफ ड्रा करते हैं। और इसी तरीके से डिफरेंट टाइप्स की हमें इक्वेशंस दी होती हैं, तो उसको डिफरेंट तरीके से हल करते हैं। तो ये हमारे पास स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ इक्वेशन के साथ हल होगी, क्योंकि इसमें दो वेरिएबल्स हैं और इनकी पावर जो सी है, एक्स वेरिएबल की पावर भी 1 है और वाई वेरिएबल की पावर भी 1 है, यानी कि ये लीनियर फॉर्म में मौजूद है। तो इट मीन्स इसको हम स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन के फार्मूले के साथ हल करेंगे। सेकंड मैं आपको बता दूं कि जब भी हम ग्राफ को हल करते हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि एक्स इंटरसेप्ट किसको कहते हैं और वाई इंटरसेप्ट किसको कहते हैं। उसके लिए ये मैंने इंपॉर्टेंट नोट्स लिखे हुए हैं। तो इसमें बताया हुआ है कि अगर हमारे पास यानी कि इफ़ अ लाइन इंटरसेक्ट्स एक्स एक्सिस, यानी कि एक अगर कोई लाइन कट करती है एक्स एक्सिस को, तो वो वैल्यू देती है एक्स की और वाई की वैल्यू वो हमेशा ज़ीरो देती है। तो हमारे पास जो एक्स की वैल्यू होगी, वो हम उसको कहेंगे एक्स इंटरसेप्ट ऑफ अ लाइन। ठीक हो गया? इसी तरीके से अगर हमारे पास कोई लाइन है जो वाई एक्सिस को कट करती है, तो वो हमेशा हमेशा वाई की वैल्यू देगी, जबकि एक्स की वैल्यू ज़ीरो होगी। और जो हमारे पास वाई की वैल्यू होगी, यानी कि बी कोई सी भी वैल्यू, उसको हम वाई इंटरसेप्ट कहते हैं। जैसे कि कहते हैं हमारे पास एक्स एक्सिस है और एक हम लाइन ड्रा करते हैं जो कट ऑफ करती है एक्स एक्सिस को। अब ये जो हमारे पास एक्स एक्सिस है, यानी कि अगर हम देखें तो एक्स एक्सिस पे हमने देखना है ना कौन सा पॉइंट है। तो एक्स एक्सिस पे हमेशा कौन सा पॉइंट होता है, एक्स का ही पॉइंट होता है और वाई इस पे क्या होता है, जीरो होता है। यानी कि हमारे पास कोई भी वैल्यू होगी वो एक्स की होगी, जबकि वाई हमेशा हमारे पास क्या होगा, जीरो होगा। और जो हमारे पास वैल्यू होगी, यानी कि ए हमारे पास अब कोई वैल्यू निकल आती है, तो वो वैल्यू हमारे पास कहलाएंगे कि ये है एक्स इंटरसेप्ट, यानी कि इंटरसेप्ट कहते हैं कट ऑफ को। ठीक हो गया? इसी तरीके से अगर हम देखें कि ये सपोज़ कर लें कि ये हमारे पास y है, ठीक है? और इस y एक्सिस को कट करते हैं, तो ये y को कट करते हैं, तो हमने तो देखना, हमने y एक्सिस को देखना है ना, y एक्सिस के किस पॉइंट पे कट होते हैं। तो y एक्सिस पे हमेशा वैल्यू जो-सी होती है, वो हमेशा y की होती है और x हमेशा 0 होता है। तो इट मीन्स हमारे पास क्या होगा, x 0 होगा और y हमारे पास कोई-सी भी वैल्यू होगी और जो वैल्यू होगी उसको हम कहते हैं y इंटरसेप्ट। ठीक हो गया? बात क्लियर हो गई। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। कि अक्सर असल में हमारे पास स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ इक्वेशन होती क्या है? ये इस फॉर्म में होती है y = mx + c। m इसमें जो सा होता है वो स्लोप को रिप्रेजेंट कर रहा होता है और जो c होता है इसको इंटरसेप्ट कहते हैं। ठीक हो गया? अब हमारे पास जो गिवन इक्वेशन है, इसको हमने स्लोप इंटरसेप्ट ऑफ इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में तब्दील कर देना है, ताकि हमें ग्राफ बनाने में आसानी हो जाए। तो अब हम इसको कन्वर्ट करते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पर क्या किया है कि हमने x की वैल्यू लेफ्ट से राइट की तरफ ले आए। तो यहाँ पर लेफ्ट में प्लस x था, तो राइट की तरफ जाएगा तो माइनस x आ जाएगा। इसी तरीके से हमने क्या किया है, अब यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो क्योंकि हमने y की वैल्यू निकालनी है, कि हमने इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है एग्जैक्ट, तो हमने 3 को भी यहाँ से उठा देना है। यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रही है, तो यहाँ पर आकर राइट की तरफ आकर ये डिवाइड हो जाएगी। अब फिर हमने इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो इट मीन्स इक्वल के बाद हमारे पास आनी चाहिए x की वैल्यू। तो मैंने रीअरेंज किया है। नेक्स्ट हमारे पास इक्वेशन होगी y = -x/3 + 7/3। अब हम अगर देखें कोएफिशिएंट ऑफ x जो सा भी होगा, वो हमारे पास स्लोप होगा। तो इट मीन्स हमारे पास स्लोप यानी m हमारे पास क्या होगा, -1/3। और जो हमारे पास c की वैल्यू होगी, वो क्योंकि y इंटरसेप्ट होती है, c जो सी होती है हमेशा y इंटरसेप्ट होती है। तो y इंटरसेप्ट में हमने बताया हुआ है कि हमेशा x की वैल्यू 0 होगी और y ही की वैल्यू होगी कोई सी भी। तो इट मीन्स अगर c हमारे पास कोई भी वैल्यू देता है, तो इट मीन्स x हमारे पास 0 होगा और जो c की वैल्यू होगी वो ही एग्जैक्ट b की वैल्यू होगी, यानी कि y इंटरसेप्ट होगा। तो इसका मतलब y इंटरसेप्ट हमारे पास क्या बना, 0 और 7/3। अब ये हमारे पास एक पॉइंट बन गया है वाई इंटरसेप्ट वाला। तो जब भी हम ग्राफ ड्रा करते हैं, हमारे पास मिनिमम 2 पॉइंट्स होंगे तभी हम ग्राफ ड्रा कर सकते हैं। तो हमने एक तो पॉइंट निकाल लिया है, वो है वाई इंटरसेप्ट। अब सेकंड हमने पॉइंट निकालना है ताकि हमारा ग्राफ कंप्लीट हो जाए। तो हमारे पास फर्स्ट हमने जो-सा पॉइंट निकाला है वो वाई इंटरसेप्ट के थ्रू निकाला है और अब सेकंड जो-सा हम पॉइंट निकालेंगे वो ज़ाहिर बात है वो एक्स इंटरसेप्ट होगा। तो एक्स इंटरसेप्ट के लिए हमने कंडीशन दी हुई है, हमें हमें कंडीशन का पता है कि उसकी एक्स की वैल्यू जो-सी होगी वो a होगी और y की वैल्यू हमेशा 0 होगी। अब हमें अंडरस्टूड बात है कि x इंटरसेप्ट में y 0 होता है, तो इट मीन्स हम इसको अगर y = 0 को गिवन इक्वेशन में पुट कर दें,
यानी कि x प्लस 3 y की जगह 0 लगा दें तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। तो अब हम इसमें 0 लगाया तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई 7। तो इट मीन्स सेकंड हमारे पास पॉइंट आ गया 7 और 0 वाला। यानी कि x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट हमने दोनों ही मालूम कर लिए। अब इन दोनों पॉइंट्स को मिलाकर हम एक ग्राफ ड्रा करते हैं। हमारे पास x इंटरसेप्ट है 7 और 0 और y इंटरसेप्ट हमारे पास है 0 7/3। 7/3 को हम हल करें तो ये 2.3 समथिंग बनता है, ठीक हो गया? तो अब हमने ये ग्राफ ड्रा कर लिया है, ये हमारे पास x एक्सिस है और ये हमारे पास y एक्सिस है। ये हमारे पास ओरिजिन है 0 और यहाँ से डिस्टेंस 5 है, फिर देन 10 है। ऊपर से वाई एक्सिस में भी इसी तरीके से 5 है और फिर 10 है। अगर हम इसको ड्रा करते हैं यानी कि एक्स इंटरसेप्ट का मतलब क्या है? कोई लाइन इसको यहाँ पर कट कर रही है, ठीक है? तो इसका मतलब वाई इसमें क्या होगा? 0 होगा और एक्स की वैल्यू है हमारे पास क्या है? 7। तो हमने यहाँ पर एक ड्रा की लाइन, एक पॉइंट यहाँ पर ड्रा किया। सेकंड हमारे पास वाई इंटरसेप्ट है यानी कि वाई पर हम आ जाएँगे। वाई पर कहाँ पर कट किया है? वाई पर हमेशा एक्स की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। तो इट मीन्स जो 7/3 होगी वैल्यू वो है वाई एक्सिस की। तो यहाँ पर यानी कि 2.3 समथिंग है। तो इट मीन्स 5 से नीचे होगा और 0 से अबव होगा। तो यहाँ से हम ये एक लाइन ड्रा करते हैं। तो ये हमारे पास एक ग्राफ ड्रा हो गया हमारे पास जो गिवन इक्वेशन थी उसका ग्राफ ड्रा हो गया।